चंद्रपुर शहर के बागला चौक से राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज तक बन रहे विवादित सड़क डिवाइडर को लेकर बुधवार 29 अक्टूबर की दोपहर शहर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। इस विवादित काम के खिलाफ जन विकास सेना के पप्पू देशमुख के नेतृत्व में नागरिकों ने दोपहर 2 बजे से जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि ये काम जनता की राय के और जरूरत के बिना शुरू किया गया है। घटिया दर्जे के काम और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशित नागरिकों ने निर्माण सामग्री की तोड़फोड़ की और काम रुकवा दिया। आंदोलन चल ही रहा था कि अचानक कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक नंदू नागरकर मौके पर आ धमके। उन्होंने आंदोलनकारियों से धमकाते हुए कहा, मेरे वार्ड में काम बंद कराते हो, दबंगाई करते हो, मुझे पत्र क्यों नहीं दिया, आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। उनके इस आक्रामक रवैये ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पप्पू देशमुख ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव मत करो। जनता के पैसों से घटिया काम होता है तो विरोध तो होगा ही। इस टकराव के बाद मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय नागरिकों ने कांग्रेस नेता की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि नंदू नागरकर महाकाली प्रभाग क्रमांक 12 के नगर सेवक रहे हैं, जबकि ये सड़क डिवाइडर पठानपुरा प्रभाग क्रमांक 14 में बन रहा है। ऐसे में उनके हस्तक्षेप पर पूरे शहर में चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठ रहा है कि नंदू नागरकर को इस ठेकेदार के पक्ष में क्यों खड़ा होना पड़ा। क्या नंदू नागरकर की इस काम में कोई साठगांठ तो है? ऐसे कई सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। वहीं पप्पू देशमुख ने डिवाइडर की सरिया तोड़कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। आंदोलन के दौरान पप्पू देशमुख ने डिवाइडर की एक सरिया हाथ से तोड़कर दिखा दी। ये दृश्य देख वहां मौजूद नागरिक भौचक्के हो गए। इससे ये बात साफ हो गई कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद ही घटिया दर्जे की है। देशमुख ने कहा कि ये काम जनता के पैसों की खुली लूट है और प्रशासन ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर रहा है और जनता की तिजोरी में डाका डाल रहा है। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। विवादित डिवाइडर का काम तुरंत रद्द किया जाए, सड़क का असली काम तात्कालिक रूप से शुरू किया जाए, निर्माण की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कर भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन में मनसे पदाधिकारी मनोज तांबेकर, वर्षा भूमले, मंदा कराड़े, प्रकाश चंदनखेड़े, प्रगति भोसले, नेहा डूडलकर, कैलाश पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता प्रतीक चिकाटे, राजू पांडे, जन विकास सेना की मनीषा बोबड़े, इमदाद शेख, गोलू दखने, प्रफुल्ल बैरम, अमोल रामटेके, घनश्याम येरगुड़े, अनिता पीसे, सचिन भिलकर, किशोर महाजन, देवराव हटवार, अरुणा मांदड़े, ललिता उपरे, माला गुरनुले, सुशीला चौधरी समेत बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। ये विवाद केवल एक डिवाइडर का नहीं बल्कि जनता की अनदेखी, ठेकेदारों की मनमानी और प्रशासनिक मिलीभगत का प्रतीक बन चुका है। शहरवासी अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या जनता की आवाज फिर दबा दी जाएगी? क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी? क्या घटिया काम करने वालों को सजा मिलेगी? अब नजरें प्रशासन पर है। क्या वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या मामला अब भी दबा रह जाएगा? लोक मेले तर चालते आम्हाला 0.01% बिलून काम केलं, टेंडर मॅनेज केलं, 2 माणसाने चुकीने डिस्क्वालिफाय केलं आणि या ठिकाणी 3 कोटीचं डिवायडर बांधताय। ये बात है। मी तुम्हाला खोटं नाही म्हणतो।
आज आम्ही बागला चौक ते राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयापर्यंतच्या वादग्रस्त दुभाजकाच्या विरोधात हे दुभाजकाचे काम रद्द करण्यात यावे, दोषी कंत्राटदारांची अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यात यावी व रस्त्याचे काम सुरू करण्यात यावे या जनतेच्या मागणीसाठी, कारण की जनतेला 40 वर्षापासून या ठिकाणी चांगल्या रस्त्याची प्रतीक्षा आहे. या मागणीसाठी आम्ही आंदोलन करत असताना अचानकपणे आमच्या महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक सन्माननीय श्री नंदू नागरकर साहेब त्या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि त्यांनी आंदोलकांना एक प्रकारे धमकावण्याच्या सुरात सांगितले की हा माझा वार्ड आहे, तुम्ही माझ्या वार्डात आले कसे, तुम्ही आंदोलन कसे करत आहात, तुम्ही मला पत्र का दिले नाही. या सगळ्या गोष्टीमुळे आम्ही अत्यंत आश्चर्यचकित झालो. आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्हाला 3.5 कोटीचा रस्ता दुभाजक पाहिजे का, तुम्हाला रस्ता नको का, तुम्ही भ्रष्ट कंत्राटदाराचा अधिकाऱ्यांचा बचाव का करत आहेत. आणि आम्ही त्यांना हेही म्हटलं की तुम्ही जर विरोध केला असता, याचा पत्र दिलं असेल, विरोध केला असेल किंवा केला असता तर आम्हाला यायची गरज पडली नसती. आणि याच्यानंतर आमच्याकडे जी माहिती होती ते जनतेची दिशाभूल करत होते. तो वार्डही त्यांचा नाही आहे, ते महाकाली प्रभाग क्रमांक 12चे माजी नगरसेवक आहेत आणि हे दुभाजक 98% याचं काम जे आहे, 98% या दुभाजकाचे काम हे पठाणपुरा प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये आहे. अशावेळी नागरकर यांनी हे सगळं करण्याच्या मागचा हेतू काय, ते भ्रष्ट अधिकाऱ्याचे किंवा भ्रष्ट कंत्राटदाराचे एजंट असल्यासारखे त्या ठिकाणी का उपस्थित झाले, हा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यासोबत माझी जी चर्चा झाली त्याचा व्हिडिओ या ठिकाणी, चर्चा म्हणण्यापेक्षा वाद झाला, त्याचा व्हिडिओ या ठिकाणी आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. काँग्रेसची भूमिका काय आहे या सगळ्या प्रकरणात, या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये, ती सुद्धा आता काँग्रेसनं जाहीर केली पाहिजे. नंदू नागरकरांना काँग्रेस पक्षाने जाब विचारला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. कोणीही आडवा आला तरी चंद्रपूरच्या जनतेला महानगरपालिकेतल्या पैशाची, जी चंद्रपूरच्या जनतेच्या टॅक्समधून जो पैसा जातो त्याची लूट कोणालाही करू देणार नाही आणि पारदर्शक कारभार महानगरपालिकेत आल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, हा आमचा शब्द आहे. इन बीसीएन न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील तायडे की रिपोर्ट.